नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सारी कायनात से अफजल और आला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर इसकी बहारें, इसकी सआदतें जो हैं वो हमें अता करने के बिल्कुल करीब है। इंशाअल्लाह कल या परसों तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। हमारे असलाफ सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, उनके बारे में मिलता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से 6 माह पहले वो अल्लाह से ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता कर दे। क्योंकि इंसान को कोई पता नहीं कि कब उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए, अभी भी हमें कोई पता नहीं। हम आज भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक की सआदतें नसीब फरमा दे।
2 दिन पहले की बात है, हमारी जमात के एक बहुत बड़े शेखुल हदीस और इसी तरह लाहौर के एक आलिम दीन एक ही दिन में वफात पा गए, और वो अच्छे भले बिल्कुल ठीक ठाक, तो अचानक हार्ट अटैक हुआ, वो अपने रब के पास पहुंच गए। इसी तरह आज फजर के वक्त हमारे इस इलाके के एक बड़े मारूफ आलिम दीन हैं, उनकी वफात हो गई। तो रमज़ानुल मुबारक से गोया कि एक दिन पहले जो रमज़ानुल मुबारक की खैर बरक़ात थी, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें वो अता कर दे। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक आ जाता तो फिर बाकी मामूलात में तब्दीली करके अपनी मसरूफियात को कम करके रमज़ानुल मुबारक में उस तरह इबादत करते जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठाया करते थे। हमें भी इसी तरह करना चाहिए। अगर रमज़ानुल मुबारक और गैर रमज़ान के मामूलात में कोई फ़र्क ना हो तो फिर समझ लें कि हमने कुछ खास चीज ज्यादा जो है वो हासिल नहीं की। तो रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफादा करना चाहिए। आप ये अरब ममालिक में देखेंगे तो वहां दिन के वक्त बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं और वो रात को कारोबार करते हैं ताकि रोजा रख सके। यहां हमारे यहां आप देख लें, इस रोड पे आप करौल घाटी से लेकर सिंहपुरे तक चले जाएं तो रमज़ानुल मुबारक में आप होटल गिनना शुरू कर दें तो शायद सिर्फ इस एक रोड पर दर्जनों होटल होंगे जिनमें सारा दिन खाना चलता है। एक को मैंने कहा चंद दिन पहले कि आप क्यों अल्लाह से नहीं डरते, आप क्यों होटल खोल कर रखते हैं? तो वो कहने लगा जी यहाँ मिलों में लोग काम करते हैं तो उनसे काम नहीं होता। तो असल में हमारी तरजीहात ही ये है कि बस मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना है, बाकी कुछ होता है या ना हो। जिसको अल्लाह तौफीक देता है और फिर जो कोशिश करता है वो रमज़ानुल मुबारक में काम बंद भी कर देते हैं कि अल्लाह रोजी देगा। अगर उसके बगैर रोजा रखना मुमकिन ना हो तो बंदा वो काम छोड़ दे और इबादत में कमी ना आने दे, और बिलखसूस जो फर्ज हैं उनके अंदर तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोजे हैं, दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रमज़ानुल मुबारक के एक माह के रोजे भी हैं। तो जो रमज़ानुल मुबारक के रोजे नहीं रखता या इनका इनकार कर देता है, इनकार करना तो वैसे ही दीन इस्लाम का कोई एक रुकन जो है इसका इनकार किया जाए तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगर कोई इनकार नहीं करता लेकिन इस तरह की हुज्जतें बनाकर और बहाने बनाकर रोजे नहीं रखता तो वो बहुत बड़ा मुजरम है और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। हमारे आइम्मा इकराम का और जो मादी करीब और बाईद के बड़े बड़े मुहद्दिसीन, शेख इब्ने बाज रहिमहुल्लाह, शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह, जो सऊदिया के मुफ्ती आजम गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा, उनका भी यही फतवा है कि वो बहुत बड़ा फासिक है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोजे बिला वजह छोड़ दिए हैं। तो रमजान के रोजे जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। आज ये बहाने चलते हैं, बस क्या करें, कारोबार करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, बच्चों को पालना है, अपना पेट पालना है। क्या तुमसे पहले जो लोग थे जिन्होंने इसका एहतमाम किया है, क्या उनकी ये सारी की सारी मजबूरियां नहीं थी, उनके ये मामूलात नहीं थे? आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें तो बहुत ज्यादा मादी की निस्बत सहूलियात हैं। उस वक्त तो बहुत ज्यादा इसकी निस्बत बढ़कर मुशक्कत, मेहनत, और फिर पहाड़ों में बकरियां चरवा रहे हैं दिन के वक्त और सहरा में अपने ऊंट चरा रहे हैं। लेकिन वो फर्जी किया है, वो तो नफली रोजों का भी एहतमाम किया करते थे। आज हमारे यहाँ बहाने बनाकर कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, और बाद लोग
बीमारी का बहाना बनाकर, अगर वाकयातन बीमारी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुखसत दी है, इजाजत है, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर के बस वो सर दर्द होता है, हल्का फुल्का बुखार हो गया, शुगर है, इस वजह से रोजे नहीं रखे जा सकते। बाद शुगर पेशेंट को हम जानते हैं कि साल हा साल से वो मरीज है, लेकिन वो फर्जी क्या नफली रोजों का भी एहतमाम करते हैं। सिर्फ बंदे की नीयत की बात है, अगर नीयत दुरुस्त हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए, इसी तरह तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। लअल्लकुम तत्तकून, मकसद क्या है? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सारी की सारी इबादत का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि मेरे बंदे गुनाहों से बच जाएं और नेकियां ज्यादा से ज्यादा करके ये जन्नत के वारिस बन जाएं। और ये गुनाहों से बचाने का और नेकियों का मौका जो है वो गोया के मौसम बहार है नेकियों का। जिस तरह सीजन होता है किसी कारोबार का, गंदम का सीजन होता है, चावल का सीजन होता है और किसी और मसनूआत का सीजन होता है, इसी तरह रमजानुल मुबारक गोया के नेकियों का मौसम बहार है। इसमें बंदा ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल कर सकता है और थोड़े अमल करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा अजर ले सकता है। तो रमजानुल मुबारक का मकसद तकवा, परहेजगारी, अपने आप को गुनाहों से बचाना। लिहाजा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक का महीना अता करे उसको चाहिए कि अपने आप को गुनाहों से बचाए, रोजा रखने के साथ उसके अंदर तब्दीली आए। और अगर रोजा रखा है गालियां दे रहा है, रोजा रखा है झूठ भी बोल रहा है, रोजा रखा है गीबत भी कर रहा है, रोजा रखा है और मिलावट भी कर रहा है, रोजा रखा है वादा खिलाफी भी चल रही है, रोजा रखा है खियानत भी कर रहा है, रोजा रखा है डंडी भी मार रहा है, तराजू में कम तोल कर भी दे रहा है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में। आप फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो बंदा झूठी बात और गलत आमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जरूरत नहीं कि इसको सारा दिन भूखा और प्यासा रखे। गोया कि रोजा जो है ये सिर्फ और सिर्फ ना खाने का नाम नहीं, जो हलाल नेमते हैं रोजे की हालत में वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो पहले ही हराम है वो कैसे जायज हो गई। झूठ बोलना हराम है ना, कबीरा गुनाह है, वादा खिलाफी करना कबीरा गुनाह है, मिलावट करना कबीरा गुनाह है, गालियां देना कबीरा गुनाह है, और इसी तरह लोगों को कम तोल कर देना ये कबीरा गुनाह है, और खियानत करना कबीरा गुनाह है। ये सारे के सारे कबीरा गुनाह जो आम हालात में आपको इनकी इजाजत नहीं, रोजे की हालत में ये कैसे जायज हो गया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने ही रोजेदार हैं सिवाय भूख और प्यास के उनको कुछ हासिल नहीं होता रोजे से। तो रोजा रखना है तो बाकी फिर इन गलत आमाल को, इन गुनाहों को, मासियत के कामों को, इन नाफरमानियों को छोड़ना पड़ेगा जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। फिर तकवा पैदा होगा और फिर परहेजगारी जो है वो पैदा होगी। तो रमजानुल मुबारक के महीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा शरफ अता किया है। इसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बयान की शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है, जो लोगों के लिए वाज़े दलाइल हैं और हदायत है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सिलसिला हदीस सहीहा में है कि सिर्फ और सिर्फ कुरान ही रमजान में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि जो दीगर आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं वो भी रमजानुल मुबारक में नाज़िल हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वजह से रमजान को फजीलत अता की है। उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाज़िल हुए, सुहूफ इब्राहिम व मूसा, जिसका कुरान में जिक्र है, ये रमजानुल मुबारक के शुरू में नाज़िल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसी तरह तौरात 7 रमजान को नाज़िल हुई और इंजील 13 रमजान को नाज़िल हुई
और ज़बूर 19 रमजान को नाज़िल हुई। और ये जो कुरान करीम है ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान नाज़िल किया है। और इसके दो मतलब हैं। एक तो यह है कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज से पहले आसमान पर कुरान नाज़िल कर दिया सारे का सारा, और फिर वहां से बवक्ते जरूरत दुनिया में 23 सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाज़िल हुआ। दूसरा यह है कि रमजानुल मुबारक में कुरान के नज़ूल का आगाज हुआ और फिर उसके बाद कुरान 23 सालों में मुकम्मल हुआ। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजानुल मुबारक का वो महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। और फिर रमजानुल मुबारक का ही वो महीना है कि जिस महीने में एक ऐसी रात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल कद्र भी कहा है, लैला मुबारका भी कहा है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इस महीने में एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत, जिसकी इबादत 1000 महीने से भी ज्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया कि इस महीने को ये फजीलत अता की कि इसकी एक रात जो है वो 80 साल 84 साल की इबादत से भी ज्यादा एक रात की फजीलत है। इसलिए भी रमजानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मुकाम दिया है। और इसी तरह फरमाया, इन्ना अंदलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस महीने में इस कुरान को हमने नाज़िल किया मुबारक रात में, बेशक हम डराने वाले हैं और इसमें हर जो अहम काम है उसका फैसला कर दिया जाता है। तो इससे मुराद शब्बे बरात नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक की लैलतुल कद्र है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दीगर उमूर जो हैं उनका फैसला किया जाता है। शब्बे बरात के मुताल्लिक जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से साबित नहीं है कि उस रात में फैसले किए जाते। असल वो रमजानुल मुबारक की रात है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न उम्रतन फी रमजान तक़दी हज्जतन औ हज्जतम माई। आप फरमाते हैं बेशक रमजानुल मुबारक में जो बंदा उम्रा कर लेता है वो इस तरह है कि जिस तरह वो मेरे साथ मिलकर बैतुल्लाह का हज कर लेता है। आम दिनों में उम्रा करने की फजीलत अपनी जगह, लेकिन रमजानुल मुबारक की जो फजीलत है ये बाकी अय्याम को और बाकी महीनों को हासिल नहीं होती। और फिर सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, आपने फरमाया, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और इहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से रखे उसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाते। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने से साबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक का महीना अता करे और फिर उसको रोजे रखने की तौफीक दे और फिर रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक मिल जाए। तो हमें रमजानुल मुबारक कैसे गुजारना चाहिए इसका भी हमें अपना एक प्रोग्राम, एक अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ रमजानुल मुबारक में बहुत सारा टाइम जो है वो लोग इधर उधर जाया कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब बंदा सुबह उठता है तो उसको सबसे पहले उठकर सहरी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। लोगों सहरी किया करो, सहरी के खाने में बरकत अल्लाह ने रखी है। तो सहरी का खाना आप थोड़ा खा लें या ज्यादा खाएं, जितनी जरूरत हो, तो उसमें बरकत है। सहरी का जरूर एहतमाम करना चाहिए। और फिर सहरी के बाद लोग रोजा तो रख लेते हैं और रोजा रखने के बाद फिर सो जाते हैं। जो फर्जी नमाज है उसकी परवाह ही नहीं, या फिर जल्दी जल्दी अपने घर में नमाज पढ़ी और सो गए। तो ये अंदाज बिल्कुल गलत है। मर्द के लिए अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। हाँ, आप बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते, इस कदर आप माजूर हो गए, फिर तो आपके लिए गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अगर सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और फिर बिला वजह आपने रोजा रखा और घर में नमाज पढ़कर सो गया, ये अंदाज बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का ये अंदाज नहीं था। सिर्फ कहते हैं कि मुनाफिक पीछे रहता था नमाज से
और फिर आपने फरमाया कि फजर की नमाज और इशा की नमाज तो मुनाफिकों पर भारी होती है। तो हम क्या कहें, पहले 2-4 दिन 5 दिन मस्जिदें भर जाएंगी, उसके बाद कम होते होते बाद मसाजिद में एक सफ, बाद मस्जिदों में जाकर देखा आधी सफ रह जाती है, तरावी भी गई, नमाजें भी गई और फारग हो गए। और उसके बाद अगर मर गया तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा फजर की नमाज बाजमात, और फिर बंदा घर से वुजू करके आए और तैयारी करके रोजा रखने के फौरी बाद मस्जिद में आता है, 2 रकात घर में पढ़ ले, अगर घर में नहीं तो मस्जिद में आकर पढ़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 जो सुनते हैं ये पूरी की पूरी दुनिया और दुनिया के जितने खजाने हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए जाएं, फजर की 2 रकात उन सबसे बेहतर और अफजल है। और फिर फजर की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ता है, मस्जिद में आता है, सुबह सुबह दीन की बातें, उसकी ट्यूनिंग होती है, कुरान सुनने को मौका मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन 10-12 मिनट हमारी इस मस्जिद में भी दरस होता है, दीगर मसाजिद में भी ऐसे शेड्यूल तकरीबन चलता रहता है। और फिर उसके बाद जाकर आपने नींद पूरी करनी तो कर लें, फिर कोशिश करें कि इशराक पढ़ें जब ही आप बेदार हों। अगर फजर पढ़कर कोई मस्जिद में बैठ जाए और कुरान की तिलावत करे, अज़कार करे, दुआ करता रहे और फिर सूरह तुलू हो तो 2 रकात पढ़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, फिर वो अज़कार करता है, फिर वो तिलावत करता है, फिर वो कुरान पढ़ता है और सूरह के तुलू होने पर 2 रकात पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता कर देते। आज 15-20 लाख रुपया हज के लिए यकीनन बहुत बड़ी सआदत है। जिसको अल्लाह ने दिया है माल उस पर फर्ज है। अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमाए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। लेकिन उसके साथ साथ जितने हम गुनाह करते हैं उससे ज्यादा हमें नेकियों की तो भी जरूरत है। हज और उम्रे की फजीलत हासिल होती है, किया क्या है? कुछ भी नहीं। 1-पौना घंटा, आधा पौना घंटा फजर के बाद आप बैठे और फिर उसके बाद आपने 2 रकात पढ़ ली। अगर नहीं मौका मिला घर में चले गए, सो गए, 8 बजे बेदार हुए, 9 बजे 10 बजे उसी वक्त उठकर 2 रकात इशराक की पढ़ लें। यकीनन उसकी बहुत बड़ी फजीलत और उसका अजर सवाब है। फिर अपना काम काज करें, लेकिन उसमें टाइम निकालें। अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपनी कारोबार में लगे हुए, रास्ते में जाते हुए, गाड़ी पे सफर करते हुए कुरान की तिलावत करें। कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक में कम अज कम 1 मरतबा तो कुरान करीम मुकम्मल करें। वैसे तो कुरान करीम पूरा साल ही पढ़ना चाहिए, पूरा साल ही। और अगर मैं यहां पूछ लूं ना कि पिछले रमजान के बाद से लेकर अब तक 11 महीनों में कितने लोग हैं कि जिन्होंने कुरान करीम सिर्फ 1 मरतबा मुकम्मल पढ़ा है, सिर्फ 1 मरतबा। यहां से शायद चंद तालिब इल्मों के अलावा बाकी जो हैं शायद 2-4 बंदे या 10 बंदे बामुश्किल होंगे। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहता, आप अपने आप से पूछें और अपनी इस्लाह करें। पिछले रमजान के बाद ईद फितर से लेकर आज तक 1 मरतबा मुकम्मल कुरान किसने पढ़ा है? अपने आप को देखें और अपना ख्याल करें कि हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक है और हमारा रवैया क्या है। बल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान तुम्हारे हक में दलील होगा या तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। अगर हमने कुरान से ताल्लुक ही नहीं रखा, कुरान को हमने टाइम ही नहीं दिया, कुरान से हमारा राब्ता ही नहीं रहा, तो कुरान हमारे हक में क्या दलील देगा? और फिर सिर्फ कुरान की गवाही खिलाफ नहीं आएगी। वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेंगे अल्लाह ये मेरी कौम के बोल हो गए, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। कुरान की गवाही भी खिलाफ आ गई, साहबे कुरान की गवाही भी खिलाफ आ गई, बाकी फिर क्या बचेगा? इसलिए कुरान की तिलावत नमाज के टाइम पर नमाज,
आप रूटीन बना लें, हर नमाज से पहले 2 सफ़े पढ़ लें या हर नमाज के बाद पढ़ लें। 5 नमाजों के बाद आप पढ़ना शुरू कर देंगे, 10 मिनट पहले निकाल लें या 10 मिनट बाद निकाल लें, एक बार आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। नियत करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह। जितना टाइम हम मोबाइल को देते हैं ना, इतना टाइम हम कुरान को दे दें तो वो अल्लाह के वली बन जाएं। जितना टाइम मोबाइल को तो छोड़ा नहीं ना जा सकता, चलो आधा टाइम उसका कर लें, कुछ नहीं कर सकते तो आधा टाइम कुरान को दे दें और चलते फिरते जो सूरतें आती हैं वही सूरतें पढ़ते रहें। सूरह फातिहा तो सबको आती है ना, सूरह इखलास तो आती है ना, चलते फिरते यही पढ़ते रहें। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास आती है, चलते फिरते ये पढ़ते रहें, कुरान पढ़ें। नमाजों के टाइम पर नमाज, जोहर का टाइम हुआ कारोबार छोड़ दें, दुकान बंद कर दें, असर का टाइम हुआ कारोबार बंद कर दें, मगरिब का टाइम हुआ अफ्तारी करते हैं। वैसे यहाँ मस्जिद में भी अफ्तारी का इंतजाम होता है, अपने घर में अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी दस्तरखान पर इतना ज्यादा सामान होता है कि मगरिब गुजर जाती है, दस्तरखान से नहीं उठते। पर अल्लाह के बंदो, नमाज फर्ज है, और अगर आप मर्द हैं औरतें हैं तो ठीक है, फिर आप अफ्तारी करते रहें, घर में पढ़ लें। मर्द हैं तो मस्जिद में आना जरूरी है। 14-15 मिनट बाद मगरिब की तकरीबन जमात होती है, तो जो 14-15 मिनटों में नहीं खा सका क्या बनेगा उसका। हर रोज ऐसे होता है। रमजानुल मुबारक आ रहा है, आप देख लें मगरिब के वक्त 3-4 सफ़ें जो होती हैं वो जमात के साथ शामिल होती हैं, और बाकी जितने लोग हैं कोई 1 रकअत साथ शामिल हो रहा है, कोई 2, और जो ज्यादा खाने पीने वाले हैं वो आते ही नहीं, वो घर में ही पढ़ लेते हैं। अल्लाह से डरो, नमाज फर्ज है, बाजमात नमाज आकर अदा करो। अगर आप खाने का हक अदा नहीं कर सके तो जाकर फिर कर लो। वैसे रमजानुल मुबारक में तरावियां पढ़ने का अगर इरादा है ना, है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो फिर मगरिब के वक्त खाना ना खाया करें। मगरिब के वक्त खाना ना खाया करें। यह आपको बहुत बड़ा नुस्खा बता रहा हूं, बड़े ईजी होकर आप आसानी के साथ हल्का फुल्का बस अफ्तारी कर ली। आप कहेंगे हम जिंदा कैसे रहेंगे? मैं आपके सामने जिंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के वक्त खाना नहीं खाया जाता, अफ्तारी करके बस हल्का फुल्का अफ्तारी कर ली, और उसके बाद फिर अगर कोई जरूरत हो हल्की फुल्की तो फिर रात को फिर कर लें, वरना सहरी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये मामूल बनाएं। ज्यादा खाने से ही बंदा जिंदा नहीं रहता, खाना जरूरत के मुताबिक हो। यह हदीस का मसला भी है, और तिब्बी नुक्ता नजर से भी जो हम सहरी के वक्त बहुत ज्यादा खा लेते हैं और अफ्तारी के वक्त ओवरलोड होते हैं, उसकी वजह से फिर बीमार हो जाते हैं। मुनासिब खाना खाएं सहरी और अफ्तारी में। और फिर नमाज इशा होती है, कोई दूसरी तरावी में आ रहा है, कोई चौथी में आ रहा है, क्या कर रहे हैं? ये सारे कारोबार पर चले गए थे, मगरिब पढ़ के ये कोई ड्यूटी पर चले गए थे, किसी फैक्ट्री में चले गए थे, किसी ऑफिस में चले गए थे। शायद कोई इक्का दुक्का हो जिसकी दुकान हो वो खोलता हो, बाकी सारे घर में बैठे हुए हैं, गप्पें लग रही हैं। फर्जी नमाज गुजर जाएगी, आधी तरावियां गुजर जाएंगी, जाके शामिल हो जाएंगे। तरावियां तो पढ़ी है ना। क्या अल्लाह को धोखा देते हैं या अपने आप को धोखा दे रहे? अपनी इस्लाह करें, बाजमात नमाज अदा करें। सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी थे। वो कहते हैं मैंने 50 सालों में कभी मेरी एक नमाज भी तकबीर उला से पीछे नहीं रही। 50 सालों में तकबीर उला से पीछे नहीं रही। और फिर कहते हैं कि कभी मैंने नमाज में पहली सफ से भी मैं पीछे नहीं रहा। 50 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए। आप कहें कि वो पुराने दौर में लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था, फारग थे, शायद वो ऐसी बात नहीं है। मैंने लाहौर में इकबाल टाउन में मैं जब पढ़ता था तो वहां एक बुजुर्ग को, डॉक्टर अब्दुल रशीद उनका नाम था, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, फौत हो गए। मैंने वहां 2 साल पढ़ता रहा हूं और 2 सालों में कभी एक नमाज भी नहीं देखी मैंने उसकी कि वो बाजमात से पीछे हो, और बिल्कुल वो इमाम के पीछे होता था, बल्कि इकामत भी वो कहता था। इस दौर की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं। डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है। शदीद बारिश होती थी, मैं तो हॉस्टल में रहता था, शदीद बारिश, डॉक्टर साहब पीछे खड़े हुए। मैं सोचता था इनका कोई शादी गमी को कारोबार, कोई मसरूफियात और कोई नहीं इनकी, लेकिन बाजमात नमाज में हमेशा उनको पीछे देखा।
कभी किसी एक नमाज में भी मैंने नहीं देखा कि वो गायब हो और किसी जगह और जगह उन्होंने नमाज पढ़ ली हो। हालांकि बंदा पढ़ सकता है ना कि किसी और जगह गया तो वहां भी बाजमात पढ़ ले, फजीलत तो हासिल हो जाएगी। लेकिन एक ही जगह अगर आज भी बंदा अमल का इरादा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर बंदे को तौफीक दे देते हैं। जब नीयतें खराब हो जाएं, पहले इरादा हो अच्छा, फिर एक रमजान में और काम चलता है कि शॉपिंग होती है, ताक रातों में शॉपिंग हो रही, ईद आनी है, ईद आनी है, शॉपिंग हो रही है आखिरी रातों में। और कई ऐसे हैं बाकी पूरा हफ्ता शॉपिंग करते रहते हैं, ईद वाले दिन आप सुबह नजर नहीं आए, और बस सुबह रात 2 बजे शॉपिंग करके आए, फिर सोए, पता ही नहीं चला ईद भी गुजर गई। ये हाल है हमारे मुसलमानों का। तो अल्लाह के बंदो, रमजानुल मुबारक से पहले आपको मौका मिला होगा, आप शॉपिंग कर लें, कपड़े ले आए, जूता ले आए, कोई पाबंदी है? आपने जरूर रमजानुल मुबारक में जाकर धक्के खाने, बाजारों में रश होता है, महंगाई भी ज्यादा हो जाती है, और हम तरावियां छोड़ के, ताक रातों की इबादत छोड़ के और रोजे में परेशान होकर वहां जाके बाजारों में चले जाते। तो रमजानुल मुबारक को उस तरह गुजारे जिस तरह रमजान गुजारने का हक है। और रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने रमजानुल मुबारक में क़याम किया, क़याम किया है नमाज तरावी। बाद लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिंदगी में सिर्फ 3 दिन पढ़ी हैं। पता नहीं आपको किसने बता दिया कि आपने 3 दिन पढ़ी है? आपने पूरी जिंदगी रात की नमाज पढ़ी है। तहज्जुद भी वही है, तरावी भी उसका दूसरा नाम है, क़यामुल लैल भी उसका नाम है, और क़याम रमजान भी उसी को कहते हैं। एक ही नमाज का नाम है। हाँ, पूरी रात में आपके पास टाइम है, लेकिन बाजमात पढ़ेंगे, ज्यादा कुरान सुन सकेंगे, बाजमात की फजीलत हासिल होगी। कोशिश करेंगे बाजमात नमाज तरावी पढ़ें, पढ़नी है इंशाअल्लाह। पूरा महीना या पहले 3-4 दिन? इंशाअल्लाह पूरा महीना। 5 बंदों को मैं जानता हूं कि वो नियत कर लेते हैं और माशाअल्लाह वो पूरा महीना बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं। आप भी पढ़ें, कारोबार होता रहेगा, जिंदा रहे तो होता रहेगा इंशाअल्लाह। जितना अल्लाह ने आपकी किस्मत में रिज़्क लिख दिया है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। बल्कि जितनी ज्यादा इबादत करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, आसानी से मिलेगा और हलाल मिलेगा। अब फर्जी नमाज हो रही, आप कारोबार पे बैठे हुए हैं, वो कौन सा हलाल बन गया? वो तो मशकूक हो गया ना। ये फर्जी नमाज हो रही और आप दुकान खोलकर बैठे हुए, आप कहते जी मेरे कारोबार का टाइम है, नमाज के टाइम पर नमाज का टाइम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात की नमाज थी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आपकी रात की नमाज कैसी थी? फरमाती हैं कि मा काना यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को रमजान हो या गैर रमजान, बाकी 11 महीने हो, आप 11 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। 8 नमाज तरावी और 3 वितर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है। आपने जिंदगी में एक मरतबा 20 नहीं पढ़ी, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। सहाबा इकराम का भी यही अमल था। 8 रकात नमाज तरावी आप पूरा साल पढ़ते थे और उसके साथ 3 वितर। बाद रवायात में 1 वितर का भी जिक्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने का। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। लेकिन आप, हजरत आयशा कहती हैं, इतनी लंबी और खूबसूरत होती थी कि आप उनका क्या पूछें और क्या मैं आपको बताऊं कि वो कितनी ज्यादा लंबी होती थी। बल्कि सही मुस्लिम की एक हदीस है, हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक रात आप नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा हो गया ताकि बाजमात पढ़ लूं। कहते हैं कि आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि 100 आयत पढ़ने के बाद आप रुकू करेंगे। कहते हैं 100 से आगे चले गए। मैंने कहा शायद आप पूरी सूरह बकरा 2 रकात में पढ़ें। कहते हैं आपने पूरी सूरह बकरा पढ़ी और उसके बाद सूरतुन निसा शुरू कर दी। कहते हैं मैं पीछे खड़ा, आपके साथ खड़ा। फिर उसके बाद आपने सूरह आले इमरान पढ़ी जो इन दोनों के दरमियान में है। ये 5 पारे से ज्यादा बनता है 1 रकत में। और यहां तलाश करते फिरते हैं। जल्दी किस मस्जिद में तरावियां हो जाती हैं? जल्दी वहां पौने घंटे में होती है। अच्छा, को और तलाश करते हैं, कल जाके आधे घंटे में, को 15 मिनट में तरावियां पढ़नी है या आपने तरावियां जमा करवानी है, पकड़ानी है तरावियां? तो अल्लाह के बंदो, कुरान खूबसूरत
सख्ती के साथ, तरतील के साथ पढ़ा जाए और आप सुने ज़ौक़ और शौक के साथ और कुरान से मोहब्बत के साथ। ये नहीं कि ये हमारे लिए मुसीबत है नाउज़ु बिल्लाह कि हम बड़े मजबूर होकर तरावियां पढ़ रहे हैं और हम तलाश कर रहे हैं जल्दी हमारी जान छूटे। तरावियां पढ़ के जल्दी जल्दी घर जाना है, जाके करना क्या है? 3 घंटे गप्पे लगानी है, सोना 12-1 बजे ही। तो उतना टाइम ज्यादा मस्जिद में गुजर जाए तो वो अच्छा नहीं है। तो रमजानुल मुबारक में रोजे रखने का भी इरादा करें इंशाअल्लाह और नमाज तरावी भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बाकी इसके मसाइल इंशाअल्लाह फजर के बाद रूस में जिक्र होंगे और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक की सआदतें नसीब फरमाए और पूरे महीने की अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर और भलाई हमें अता करे। इसमें बढ़ चढ़कर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।